जब भी दुनिया की सबसे बड़ी और अहम कंपनी की बात आती है तो उस लिस्ट में टाटा मोटर्स का नाम जरूर आता है। टाटा मोटर्स हमारे देश की सबसे बड़ी, पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है, जो कि आज के समय पैसेंजर कार ही नहीं बल्कि कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ हमारे देश की सेना के लिए भी गाड़ियां बनाया करती है। मगर आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि जिस टाटा मोटर्स को हम ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में जानते हैं, वो शुरुआत में ट्रेन के लिए इंजन का निर्माण करती थी और उस ट्रेन के इंजन से लेकर देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनने तक का सफर काफी मुश्किल से भरा है। खैर, क्या है टाटा मोटर्स की पीछे की स्ट्रगल, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के अंदर आने वाली लगभग 178 कंपनी में से एक है। दरअसल टाटा मोटर्स की नींव आज से 77 साल पहले 1945 में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सर जे.आर.डी. टाटा के द्वारा रखा गया था और उस समय इस कंपनी का नाम टाटा इंजन एंड लोकोमोटिव कंपनी थी, जिसे शॉर्ट में लोग टेल्को भी बोला करते थे। टाटा मोटर्स नाम इस कंपनी को साल 1903 के दरमियान दिया गया था और उस समय इस कंपनी में कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं बल्कि ट्रेन के लिए इंजनों का निर्माण किया जाता था और साथ ही इस कंपनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ टैंकों का भी निर्माण किया था। इसके अलावा इस कंपनी ने 1948 में ब्रिटिश के एक कंपनी के साथ मिलकर भारत का पहला रोड रोलर भी बनाया था, जिसे उस समय टाटा मार्शल का नाम दिया गया था। लेकिन फिर साल 1954 में इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दरअसल इस समय टाटा ने कमर्शियल व्हीकल के मार्केट में उतरने का अपना पूरी तरह से मन बना लिया और इसलिए उन्होंने जर्मन कंपनी डेमलर बेंज के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि टाटा के पास उस समय किसी भी तरीके का कोई भी व्हीकल बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि डेमलर बेंज इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहा था। इसलिए टाटा ने डेमलर बेंज के साथ मिलकर अपना पहला कमर्शियल व्हीकल ट्रक को लॉन्च किया और इस तरह से टाटा ने कमर्शियल व्हीकल के मार्केट में एंट्री ले ली। और ऐसे ही टाटा ने 15 सालों तक डेमलर बेंज के साथ मिलकर अपने कमर्शियल व्हीकल के निर्माण को जारी रखा, मगर टाटा के सभी विमान पर डेमलर बेंज का लोगो लगा रहता था, जिसे आज हम मर्सिडीज बेंज के नाम से जानते हैं। और टाटा के व्हीकल से ये तब तक नहीं हटा जब तक सन 1969 में इन दोनों कंपनी का कोलैबोरेशन खत्म नहीं हो गया और इसके बाद ही टाटा मोटर्स बहुत कम समय में भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता बन गई। और इस कंपनी ने अगले कई सालों तक इंडियन कमर्शियल असाइनमेंट को भी डोमिनेट किया, यहाँ तक के आज भी भारत में सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल का निर्माता टाटा ही है। और इस तरीके से कमर्शियल व्हीकल में मिली सफलता के बाद टाटा ने पैसेंजर व्हीकल में भी उतरने का अपना मन बनाया और साल 1991 में टाटा ने अपना पहला पैसेंजर व्हीकल टाटा शरिया, जो कि एक एसयूवी के रूप में लॉन्च किया गया, जो कि भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग होने वाली पहली पैसेंजर व्हीकल थी। और टाटा की ये गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आई और टाटा ने इस कार की सफलता देखते हुए एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, जो कि क्रांतिकारी कदम साबित हुई। इस तरह से आगे चलते हुए टाटा ने अपना फेमस 5 दरवाजे वाला टाटा सोमो को भी लॉन्च किया। हालांकि ये गाड़ी हमारे आम कस्टमर को भले ही पसंद ना आई हो, लेकिन हमारे भारतीय सेना को ये गाड़ी बहुत पसंद आई और इसीलिए टाटा को भारतीय सेना के लिए मिलिट्री वाहनों को भी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और तभी से लेकर आज तक भारतीय सेना के लिए ज्यादातर गाड़ियां टाटा ही बनाती है। ऑल मिलिट्री वाहन बनाना इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद ही इस कंपनी की शेयर काफी तेजी से बढ़ने लगी और ऐसे ही सफलता के तरफ कदम बढ़ते बढ़ते ये कंपनी साल 1997 में 10,000 करोड़ रुपयों की सेल करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। और फिर साल 1998 में इस कंपनी के लिए एक और
दूसरी टर्निंग पॉइंट साबित हुई जब टाटा ने अपनी एक और कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जिसे कि भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी कार साबित हुई। हालांकि ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट के द्वारा ये कार का बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन अपने शानदार माइलेज, हाई पावर इंजन और जबरदस्त मार्केटिंग के चलते इसे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा सेल होने वाला कार बताया गया। और इस कार की वजह से सर रतन टाटा को काफी अपमान भी झेलना पड़ा था। दरअसल इंडिका कार की शुरुआती मॉडल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, और क्योंकि सर रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसलिए उन्हें इससे काफी ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन जब इस कार की शुरुआती मॉडल अपनी पकड़ नहीं बना पाई तो उससे सर रतन टाटा और पूरे कंपनी के कॉन्फिडेंट को काफी बड़ा झटका लगा। यहाँ तक कि नुकसान से बचने के लिए सर रतन टाटा ने अपनी इस कंपनी को बेचने तक का फैसला ले लिया था। इसलिए साल 1999 में सर रतन टाटा अमेरिका चले गए और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से उनकी एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग पूरे 3 घंटे तक चली। और फोर्ड के चेयरमैन ने सर रतन टाटा को काफी अपमानजनक बातें कही और बोला कि जब कार बनाने नहीं आती है तो नया बिजनेस ही नहीं करना चाहिए था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ये कंपनी खरीद कर उन पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और उनके द्वारा कही जाने वाली ये बातें सर रतन टाटा को बहुत बुरी लगी, और इसलिए उन्होंने इस कंपनी को बेचने का निर्णय त्याग दिया। और उन्होंने ठान लिया कि अपनी इस कंपनी को किसी भी कीमत पर कामयाब बनाकर रहेंगे। और फिर काफी मेहनत के बाद उन्होंने इस कंपनी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस कंपनी को दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। इसके बाद ही उन्होंने बिल फोर्ड से अपना बदला भी अपने स्टाइल में ले लिया। दरअसल 2008 की ग्लोबल क्राइसिस के दौरान जब फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई थी, ऐसे में सर रतन टाटा ने फोर्ड की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनकी घाटे में चल रही लैंड रोवर और जैगवार को $2.3 बिलियन की बड़ी रकम पर खरीद लिया। और इस मदद के लिए बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप इन दोनों कंपनी को खरीद कर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और आज की बात करें तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी डिमांड में है। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।